जय बोडो, जय बोडो, जय बोडो, जय बोडो। खौसेथि बर' सुबुं आफादनि खुंगा गुथि बोसोरारि जथुमानि जर'खा गेवलां मेला मैया गुवाहाटीनि श्रीमन्त शंकरदेव कलाक्षेत्र हायुं गेजेरारि अडिटोरियामाव जानानै थांबाय। बे जर'खा सावरायमेलाव बाहागो लादों श्री रामदास अथवाले, मिनिस्टार अफ स्टेट फर सशियेल जास्टिस एन्ड इम्पावारमेन्ट, आसामनि सोलोंथाइ मन्त्री डक्टर रनज पेगु बिथांमोना। लोगोसे बाहागो लाबावदों बर' कसारी अनसाय गाव हायुंआरि खुंथायनि गाहाय मावफुं सोद्रोमा मिहिनीश्वर बसुमतारी, लेङाइ गाहाय मावफुं सोद्रोमा रमिय पि नार्जारी, खौसेथि बर' सुबुं आफादनि आफादगिरि मनरन्जन बसुमतारी बिथांमोना। बे हाबाफारियाव बाहागो लानानै रामदास अथवालजिया गावनि मेहेरगोनां बिबुंथिनि गेजेरजों मा फोरमायखो खोनासंनि। खौसेथि बर' सुबुं आफाद इस संगठन का 9th एनुअल कॉन्फ्रेंस आज यहाँ गुवाहाटी में हो रहा है। लगातार कई सालों से अपना जो बोडो समाज है उसको न्याय मांगने के लिए बहुत सालों तक अपना संघर्ष चलता रहा और तमाम बोडों को इकट्ठा करने का काम यूनाइटेड बोडो पीपल्स ऑर्गेनाइजेशन ने किया है। मैं आपको आह्वान करना चाहता हूं कि एक साथ आओ बोडो, एक साथ आओ बोडो, अपने दुश्मन को मत छोड़ो। एक साथ आओ बोडो, अपने दुश्मन को मत छोड़ो। मेरे मित्र है सारे बोडो, मेरे मित्र है सारे बोडो, बोडो का विरोध करने वालों को गाड़ो। जो बोडो समाज आसाम में कम से कम 25% इनकी पॉपुलेशन है और आज मुझे बहुत बड़ी खुशी है तब आपके नेताओं से मेरी बातचीत हुई है। मैंने मुख्यमंत्री जब सर्बानंद सोनोवाल जी थे उनके साथ भी आपकी समस्याओं के बारे में बात की थी और हम हमेशा आपके साथ रहे हैं। तो हिमांता विश्व शर्मा जी जो अभी के मुख्यमंत्री है वो भी बोडो समाज को जानते हैं। बोडो समाज की समस्या को हल करने के लिए वो कोशिश हमेशा करने की उनकी भूमिका है और अभी आपका प्रोग्राम होने के बाद मैं ऑनरेबल चीफ मिनिस्टर को मिलने वाला हूं और उनको ये बताने वाला हूं कि मैं बोडो पीपल्स ऑर्गेनाइजेशन की कॉन्फ्रेंस अटेंड करके आया हूं और ये कॉन्फ्रेंस यूनिटी के लिए थी, ये कॉन्फ्रेंस शांति के लिए थी, पीस के लिए थी, ये कॉन्फ्रेंस प्रॉस्पेरिटी के लिए थी और एक कॉन्फ्रेंस अपने समाज के सर्वाइवल के लिए कॉन्फ्रेंस थी। तो जो आपकी समस्या है इस समस्या पर मैं सीएम साहब के साथ चर्चा करने वाला हूं और आज यहाँ डॉक्टर रानोज पेगू जी जो एजुकेशन एंड ट्राइबल अफेयर्स मिनिस्टर है गवर्नमेंट ऑफ आसाम में, हिंदी बहुत अच्छी बोलते हैं लेकिन मुझे इतनी आसामी आती नहीं है, लेकिन वो भी आज यहाँ इस फंक्शन का इनॉग्रेशन करने के लिए आज यहाँ वो मौजूद है। यहाँ हमारे मिहिनीश्वर बसुमतारी
जो CEM है, BKWAC के रोमियो नार्जरी है, डिप्टी CEM BKWAC के मनोरंजन बसुमतारी जी, जो यूनाइटेड बोडो पीपल्स ऑर्गेनाइजेशन के प्रेसिडेंट हैं, हमारे विनोद निकाल जी RPI के नॉर्थ ईस्ट के ऑब्जर्वर है, सुब्रता देव वर्मा जी जो त्रिपुरा से आए हैं, वो जनरल सेक्रेटरी है त्रिपुरा क्षत्रिय समाज से। दूसरे रुपीस मेचे जो नेपाल से आए हैं, वो भी आज चीफ गेस्ट के रूप में यहाँ मौजूद है। मंच पर हमारे उत्पल डेका जी जो RPI के असम के हमारे नए प्रेसिडेंट हैं, वो भी यहाँ मौजूद है। बाकी के RPI के सभी नेता भी नीचे बैठे हैं और आप सब लोग यहाँ आए हैं अपने समाज को मजबूत करने के लिए। अपना समाज अगर मजबूत नहीं होगा तो हम कैसा मजबूत होंगे? और समाज को मजबूत करने के लिए हर बोडो व्यक्ति को मजबूत करना होगा, उनकी समस्याओं के तरफ ध्यान देना होगा, उनके बेरोजगारों को रोजगार देना होगा, उनके महिलाओं को न्याय देना होगा, उनके स्टूडेंट को शिक्षा देनी होगी, किसानों को न्याय देना होगा, मजदूरों को न्याय देना होगा। और उसके लिए आपका ये यूनाइटेड बोडो पीपल्स ऑर्गेनाइजेशन आपने शुरू किया है, बहुत सालों से आप लोग काम कर रहे हैं और ऑटोनोमस काउंसिल का दर्जा भी पहले कुछ जिलों में था, लेकिन कई जिलों में बोडो समाज के लोग अलग अलग कुछ संख्या में रहते थे। तो मेरे पास भी आपने इस इशू को लाया था, तब मैंने गृह मंत्री से भी बात की थी और दूसरा बोडो ऑटोनोमस काउंसिल का दर्जा देने का निर्णय सरकार ने लिया और आप सब लोगों को न्याय देने का काम हुआ है। तो मुझे आपके बारे में बहुत बड़ा आदर है। आपकी महिलाएं बहुत बड़ी एक्टिव है, वुमेन बहुत बड़ी एक्टिव है, नौजवान लोग भी मतलब बहुत बड़े एक्टिव है और हमें अपने समाज के लिए काम करना है, देश के लिए काम करना है। हमें समाज के यूनिटी के साथ साथ देश की यूनिटी बरकरार रखनी है। डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर जी ने इस देश को संविधान दिया और इस संविधान में सभी वर्गों को न्याय देने की भूमिका रखी गई। सभी वर्गों को न्याय देने का एक मकसद बाबा साहब अम्बेडकर जी का था और संविधान में यूनिटी बहुत बड़ी इंपॉर्टेंट रही है। संविधान में शांति, पीस बहुत बड़ा इंपॉर्टेंट विषय रहा है। संविधान में समाज की प्रॉस्पेरिटी आनी चाहिए, ये भी मुद्दा उसमें बहुत अच्छा रहा है और सर्वाइवल के बारे में भी बहुत सारी भूमिका उसमें रखी गई है। तो आपका मकसद है बाबा साहब अम्बेडकर जी के संविधान का अगर भारत खड़ा करना है तो बोडो आदमी को खड़ा करना होगा, बोडो आदमी को न्याय देना होगा और बोडो को न्याय नहीं मिलेगा तो फिर देश को न्याय कैसा मिलेगा, देश की यूनिटी कैसी बरकरार रहेगी। इसीलिए हमें बाबा साहब अम्बेडकर जी ने, BR अम्बेडकर जी ने संविधान लिखा। बाबा साहब अम्बेडकर जी दलित समाज से आते थे, लेकिन दलित हो, ट्राइबल हो, जनरल कैटेगरी का हो, हम सब लोग भारत के नागरिक हैं और हमारे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने नॉर्थ ईस्ट के तरफ ज्यादा ध्यान देने का ऐलान किया है।
नरेंद्र मोदी जी अपने देश के लिए जब काम करते हैं तब नॉर्थ ईस्ट के लोगों के लिए ज्यादा काम करते हैं, नॉर्थ ईस्ट के लिए ज्यादा फंडिंग देने की भूमिका उनकी है। नॉर्थ ईस्ट के घर घर के आदमी तक मतलब सरकारी पैसा पहुंचना चाहिए, सरकारी योजना पहुंचनी चाहिए। ये भूमिका नरेंद्र मोदी जी की है। सबका साथ सबका विकास, ये है नरेंद्र मोदी जी का नारा। सबका साथ सबका विकास है नरेंद्र मोदी जी का नारा, इसलिए जाग रहा है भारत सारा। हमारा बोडो समाज है नॉर्थ ईस्ट में चमकने वाला तारा। हमारा बोडो समाज है इस देश में चमकने वाला तारा। अगर बोडों का कोई अपमान करेंगे तो हम बजा देंगे उनके 12। और इसीलिए हम सब लोगों को आगे बढ़ना है। शिक्षा में भी हमें अच्छी प्रगति करनी है। हमारे जो स्टूडेंट है उसको फॉरेन भेजना है। हमारे मंत्रालय की शेड्यूल कास्ट के लिए तो स्कीम है। मेरा मंत्रालय शेड्यूल कास्ट, ओबीसी, डीएनटी इनके लिए काम करता है। लेकिन ट्राइबल मिनिस्ट्री है, हमारे डॉक्टर साहब के पास ट्राइबल मिनिस्ट्री भी है। तो राज्य की भी एक योजना अभी है क्या नहीं मुझे मालूम नहीं है, लेकिन ट्राइबल के लिए फॉरेन जो स्कॉलरशिप होती है, ये स्कॉलरशिप हमारे महाराष्ट्र में राज्य की भी स्कॉलरशिप है, मेरे मंत्रालय की स्कॉलरशिप है। हर साल में हम 125-130 स्टूडेंट को स्कॉलरशिप देते हैं। उनको अमेरिका हो, जर्मनी हो, फ्रांस हो, इंग्लैंड हो या रशिया हो या किसी भी देश में जहाँ उनको एडमिशन मिलता है वहाँ हमारे स्टूडेंट को हम वहाँ मतलब भेजते हैं। तो उसी तरह यहाँ राज्य की भी एक योजना मैं सीएम से बात करूंगा और हमारे ट्राइबल के बोडो समाज के स्टूडेंट को बाहर पढ़ाई के लिए भेजना चाहिए। शिक्षा में हमें अच्छी प्रगति करने की आवश्यकता है। शिक्षा हमें नहीं मांगनी है किसी से भिक्षा, हमें नहीं मांगनी है किसी से भिक्षा, हमें घर घर के स्टूडेंट को देनी है हमें शिक्षा। और ये शिक्षा अच्छी तरह लेने के लिए हम सब लोगों ने कोशिश करने की आवश्यकता है। और आज 9th एनुअल कॉन्फ्रेंस के अवसर पर आप हजारों की संख्या में आप लोग पूरे आसाम से इधर आए हैं और आज एक बहुत बड़ी खुशी की बात है कि अपना समाज ऑर्गेनाइज हो रहा है, अपना समाज एक्टिव बन रहा है, हमारा समाज ताकतवर बन रहा है, हमारा समाज मतलब दुश्मनों का सामना करने के लिए खड़ा हो रहा है। और इसीलिए हमें कोई दुश्मन पैदा नहीं करने हैं। हम तो हमारे समाज के लिए हमें काम करना है, समाज को आगे बढ़ाना है, आपस में हमें नहीं लड़ाना है, तो समाज को हमें आगे बढ़ाना है और उसके लिए हम सब लोगों ने काम करने की आवश्यकता है। तो आज यहाँ आप सब लोग बड़ी संख्या में आज इधर आए हैं और आपके बारे में मुझे बहुत बड़ा गर्व है कि आप लोग बहुत अच्छी तरह संगठित हो रहे हैं। आपके नेता बहुत अच्छा काम कर रहे हैं। ऑटोनॉमस काउंसिल के माध्यम से लोगों को अच्छा मदद कर रहे हैं। उसके लिए आपका अच्छा बजट भी जो है, ये बजट आपके लिए मतलब स्पेशल बजट होता है। तो बजट बढ़ाने के लिए भी हम मुख्यमंत्री साहब से बात करेंगे और आपको किस तरह न्याय मिल सकता है उसके लिए हम कोशिश हमेशा करते रहेंगे। दिल्ली से जो आपको मदद चाहिए, माननीय नरेंद्र मोदी जी के साथ, अमित शाह साहब के साथ मेरे संबंध अच्छे हैं और मेरी पार्टी एनडीए में है, नेशनल डेमोक्रेटिक अलायंस में है। नरेंद्र मोदी जी के साथ मेरी पार्टी काम करती है। मेरी पार्टी महाराष्ट्र में तो काम करती है, लेकिन मेरी पार्टी नॉर्थ ईस्ट के सभी राज्यों में मतलब आसाम में तो मेरी पार्टी है ही है। कल मैं त्रिपुरा में था, अगरतला में था, तो त्रिपुरा में भी मतलब हमारी पार्टी काम करती है। मेघालय में काम करती है, मिजोरम में काम करती है, नागालैंड में काम करती है, मणिपुर में काम करती है, सिक्किम में काम करती है, अरुणाचल प्रदेश में काम करती है। बाकी के भारत के सभी राज्यों में मेरी पार्टी छोटी पार्टी है, लेकिन मेरी पार्टी सभी वर्गों के लिए काम करती है, ट्राइबल के लिए काम करती है, दलित के लिए काम करती है। और मेरी पार्टी आपके साथ हमेशा हमेशा रहेगी और आपकी समस्या हल करने के लिए जरूर हम आपको साथ देने के लिए मतलब मैं यहाँ लाया हूँ आप सभी लोगों को साथ देने के लिए। मैं आज यहाँ गुवाहाटी में आया हूँ बोडो समाज को साथ देने के लिए और मैं जा रहा हूँ तुम्हारे दुश्मनों का बदला लेने के लिए। और इसीलिए
मतलब हम सब लोग मिलकर आगे बढ़ना है। जो भी आपकी समस्या होगी, आप जब जब दिल्ली आते हैं तब अपनी मुलाकात होती है। अभी कभी भी आप मेरे पास आ सकते हैं। मेरे दरवाजे सबके लिए हमेशा खुले रहते हैं। आप कभी भी मेरे पास आइए। जो आपकी समस्या है, समस्या दिल्ली से जो भी आपको मदद चाहिए वो मदद करने का वादा करने के लिए माननीय नरेंद्र मोदी जी के तरफ से आज मैं भारत सरकार की तरफ से आज यहाँ आपके एनुअल कॉन्फ्रेंस में आया हूँ, आपको आश्वासन देने के लिए। भारत सरकार से जो भी आपको मदद चाहिए वो मदद आपको मिलेगी और आपको न्याय जरूर मिलेगा, ये वादा करने के लिए आज मैं इधर आया हूँ। इसलिए मैं ज्यादा वक्त न लेते हुए मैं फिर एक बार 9th एनुअल कॉन्फ्रेंस के अवसर पर मैं आप सब लोगों को हार्दिक हार्दिक बधाई देता हूँ। और आप लोग अच्छी तरह काम करते रहो, हम आपके साथ हैं। आपकी यूनिटी मजबूत हो, आप शांति से काम करते रहे, आपके जीवन में अच्छी तरह मतलब बदल हो जाएगा, आपके समाज को न्याय मिलता रहेगा। इसी तरह की आशा व्यक्त करते हुए मैं मेरे 2 शब्द खत्म करता हूँ। जय भीम, जय भारत, जय बोडो, जय बोडो, जय बोडो, जय बोडो, जय बोडो, जय जय जय